A plus 3 nanocoulomb charge capital Q is initially at distance of R1 is equal to 10 centimeter from a plus 5 nanocoulomb charge Q fixed at origin. The charge capital Q is moved away from small q to a new position at R2 is equal to 15 centimeter. In this process the work done by the field is, और ये चार हमको ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक चार्ज है स्मॉल क्यू जो कि पॉइंट ओ पर फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, वो ओरिजिन है, और स्मॉल क्यू की वैल्यू है 5 नैनो कूलाम। तो जब नैनो कूलाम को कूलाम में चेंज करते हैं तो नैनो का मतलब 10⁻⁻9 आ जाता है, मतलब क्यू आपको दे दिया 5 × 10⁻⁹ कूलाम, जो यहाँ पे फिक्स है। ये वाला चार्ज क्या है बच्चों? फिक्स है। अब कह रहे हैं कैपिटल क्यू चार्ज है जो कि जिसकी वैल्यू 3 नैनो कूलाम है। 3 नैनो कूलाम मतलब 3 × 10⁻⁹ कूलाम। ये इससे ओ पॉइंट से 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। देखो भाई, ये है मान लो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये रखा हुआ है कैपिटल क्यू, ठीक है। ये दूरी हो गई R1, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इसको उठा के यहाँ से R2 तक ले गए, यहाँ से उठा के इसको कहाँ ले गए? यहाँ तक ले गए, ठीक है। और जब लेकर गए Q को, तो वो जब फाइनल डिस्टेंस हो गई वो हो गई है 15 सेंटीमीटर। पहले डिस्टेंस कितनी थी बच्चों? 10 सेंटीमीटर, और बाद में उठा के जब ले गए तो कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड। फील्ड से क्या वर्क हुआ होगा? तो देखिए, जब वर्क डन बाय अस होगा या वर्क डन बाय एजेंट होगा, एक्सटर्नल एजेंट, तो हमेशा कॉन्सेप्ट एक ही होता है कि पहले जब चार्ज रखा था तब की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, बाद में जहां पहुंच गया चार्ज उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस कर देंगे। ये तो वर्क डन बाय एजेंट हो गया, जैसे हम उठा के ले गए तो हमारी वजह से वर्क हो गया। बट जब वो पूछेंगे वर्क डन बाय फील्ड, तो हम जितना काम करेंगे हमारे अगेंस्ट फील्ड उतना ही वर्क करेगी। इसका मतलब इस सिचुएशन में जो वर्क होता है इसका फार्मूला लगेगा क्या? माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। माइनस क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय फील्ड पूछा गया। अगर वर्क डन बाय एजेंट पूछा जाता, एक्सटर्नल एजेंट, तो हम लोग डेल्टा यू लिखते। ध्यान रखना ये बात। मतलब W बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का UF माइनस UI। ध्यान रखना, डेल्टा यू का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। हमारे पास अब टारगेट फिक्स हो गया है कि हमको UF निकालना है और UI निकालना है, फिर इसका माइनस कर देना है, और यही क्या हो जाएगा? उसका वर्क हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अब हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, जहां वो पहले रखा हुआ था 10 सेंटीमीटर पर कैपिटल क्यू, तब की पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर लिखेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होगी सोचो। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, क्या होता है? UI बराबर, इसको इनिशियल को UI से लिख रहे हैं। जैसे दो चार्ज Q1 और Q2 हैं और उनके बीच की डिस्टेंस R है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका फार्मूला होता है, क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/R। क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/R। R का मतलब वो डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच है चार्ज। तो शुरुआत में दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस क्या है? R1 है। तो शुरुआत वाली जब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल निकाल रहे हैं तो अपान में R1 ली जाएगी, यानी कि आएगा 1/4πε0 Q1 स्मॉल क्यू, Q2 कैपिटल क्यू, अपान इनके बीच की डिस्टेंस ये कितनी है? R1। ये कितनी है? R1। सारी वैल्यू अब हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमें UI मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। क्या मिलेगी भाई? देखो, तो UI बराबर लिखने के लिए पहले हम वैल्यू पुट करें, तो यहाँ पे आएगा UI बराबर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/4πε0। इसकी वैल्यू क्या होती है? ये तो फिक्स होता है भाई, 9 × 10⁹ ये होती है। स्मॉल क्यू मतलब देखो जो चार्ज फिक्स है उसकी बात हो रही है, तो ये कितना है? ये है 5 × 10⁻⁹
कैपिटल क्यू ये कितना है भाई, ये 3 इंटू 10 की पावर -9 अपान डिस्टेंस, यहां से क्या डिस्टेंस है, ये है r1। r1 कितना दिया था 10 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। क्यों? क्योंकि सारी कैलकुलेशन MKS में की जाती इसलिए। तो आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये r1 की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, क्योंकि शुरुआत वाली पोटेंशियल निकालना, शुरुआत में चार्ज दोनों बीच के डिस्टेंस जो थी वो r1 थी, इसलिए। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, क्या मिलेगा हमको जरा बताओ। देखो इससे इसको डिवाइड करो, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स आएगा, तो ये बचेगा 9 3 जा 27/2 और 10 की पावर कितना बचेगा, देखो +9 -9 तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर बचा है 10 की पावर -9 और नीचे -2 है, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, यानी कि UI की वैल्यू आ जाएगी 13.5 इंटू 10 की पावर -7 जूल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 13.5 इंटू 10 की पावर -7 जूल, ये इनिशियल है। अब लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, बिटवीन चार्जेज। तो फाइनल में क्या होगा, ये चार्ज यहां से चल के यहां तक पहुंच गया भाई, ये जो Q था इसको शिफ्ट कर दिया गया, यहां से ले जाके यहां तक ले गए। अब यहां तक ले गए हैं तो कितना फाइनल में यहां पहुंच गया ना, तो इनके बीच ये डिस्टेंस अब ली जाएगी, यानी कि अब जब UF निकालेंगे तो क्या फार्मूला लगेगा 1/4πε0, Q1 तो स्मॉल q, Q2 कैपिटल Q अपान इनके बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है 15, यानी कि R2 वैल्यू रख देंगे अभी 15 सेंटीमीटर R2 जगह रख देंगे। तो UF कितना आएगा बताओ हमको, यह आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 स्मॉल q, 5 इंटू 10 की पावर -9 कैपिटल Q, कैपिटल Q कितना है बेटा 3 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है, अपान R2, R2 वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो आ जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में हो गया। अच्छा, तो UF कितना निकलेगा सोचो, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, देखो 5 था 15 में किया तो 3 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इधर बचेगा 9 और 10 की पावर कितना बचेगा सोचो, +9 -9 तो एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, 0 हो जाएगा 10 की पावर, मतलब 1 आ जाएगा यहाँ। अब 10 पावर -2 नीचे ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 10 पावर +2 हो जाएगा, -9 +2 तो क्या बचेगा 10 की पावर -7, तो हो गया 10 की पावर -7 जूल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 9 इंटू 10 की पावर -7 जूल। इनिशियल वाली क्या आई थी 13.5 इंटू 10 की पावर -7 जूल। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ये तो फार्मूला हम पहले ही बना चुके हैं, क्या है UF माइनस UI का माइनस, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस अंदर लगा दे तो क्या मिलेगा बताओ, UI माइनस UF, देखो माइनस का UF और माइनस माइनस प्लस का UI, वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा UI कितना है 13.5 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, -9 इंटू 10 की पावर -7, तो W की वैल्यू यहाँ से बचेगी 4.5 इंटू 10 की पावर -7 जूल। तो क्या बचेगी 4.5 इंटू 10 की पावर -7 जूल। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।